हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। और मैं बात करूंगा यहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में ये लेटेस्ट न्यूज है, डिपार्टमेंटल न्यूज है। इस पर आपको यकीन करना होगा। उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से जब फोन पर वार्ता हुई, प्रतियोगी छात्र जो लगातार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर टीजीटी पीजीटी के पद बढ़ाने और एग्जाम डेट घोषित करने के लिए धरना दे रहे हैं, उनकी जानकारी और वार्ता का ये सार है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन और प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ये सभी भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी। यानी अब ये बात क्लियर है कि आपका टीजीटी पीजीटी का जो पेपर है वो, यानी जो नया आयोग बन रहा है, ये सभी लंबित भर्तियां प्लस नई भर्तियां दोनों कंडक्ट कराने वाला है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का नोटिफिकेशन तो भले यूपी टीजीटी पीजीटी का चयन बोर्ड से आया है, लेकिन नया शिक्षा आयोग इसका पेपर कराएगा। और साथ ही देखिएगा, इस पर क्रमिक अनशन स्थगित करने के बाद ये कदम उठाने का प्रयास किया गया है। अब सब कुछ साफ हो गया है। जो पुरानी भर्तियां हैं अब नए आयोग से होंगी। पुरानी भर्तियों का मतलब जिनके नोटिफिकेशन आ गए, फॉर्म भरे जा चुके हैं, ये भर्तियां भी अब नए आयोग से होंगी। और नए आयोग से होंगी तो आपको पता है टीजीटी पीजीटी में वो जीएस वाला पैटर्न लग जाएगा। 30 नंबर का कॉमन जीएस भी आपसे पूछेगा नया आयोग जो पेपर बनाएगा। इसी वजह से माननीय वीरेश कुमार राय, चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब, कुछ स्पष्ट स्थिति नहीं बता पा रहे हैं। सभी से अपील है कि अपनी तैयारी मतलब जोर शोर से करिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन बहुत जल्द होगा और सारी भर्तियां लगभग 6 से 8 महीने के भीतर करवा दी जाएगी। अब यह है आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का ढांचा। अब जब इस आयोग को बनाने की बात की जा रही है, तभी इसके ढांचे या इसके आधार या इसके प्रारूप को मान्य कर दिया गया था और बहुत सारी चीजें सामने आई, जैसे बेसिक। अभी तक बेसिक की वैकेंसी पीएनपी करवा रहा था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी करवा रहा था। माध्यमिक की टीजीटी पीजीटी की भर्ती कौन करवा रहा था? आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। और असिस्टेंट प्रोफेसर हायर की जो भर्ती करवा रहा था, वो उच्चतर शिक्षा आयोग करवा रहा था। यानी अब तक इन वैकेंसीज के लिए 3 अलग अलग आयोग थे, लेकिन अब तीनों आयोगों को मर्ज कर दिया गया है। अब ये सिर्फ बिल्डिंग्स रह जाएंगे जो आयोग हैं, और इसका जो मुख्यालय है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का, ये लखनऊ चला जाएगा। यानी यहां पर ये आयोग तो रहेंगे, लेकिन डमी के रूप में। मुख्य जो मेन हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में बनेगा। यानी इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है, उनका जो आवास है और ऑफिस, वो मुख्यालय लखनऊ में रहेगा। और लखनऊ में जाने से छात्रों का एक नुकसान है। देखिए, नया शिक्षा आयोग बनने का उतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान इसके मुख्यालय लखनऊ होने का। और इस पर छात्र ज्यादा से ज्यादा संख्या में विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लखनऊ में जाकर के धरना कर पाना, अपनी बात मनवा पाना या आयोग के गलत फैसले को सही साबित कर पाना थोड़ा कठिन। यहाँ क्या था, तुरंत बच्चे पीएनपी पहुंच जाते थे, तुरंत बच्चे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंच जाते थे, तुरंत बच्चे हायर कमीशन पहुंच जाते थे। लेकिन लखनऊ हो जाएगा तो वहां बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के शासन सरकार सब कुछ अपने अधीन कर रही है, कैप्चर कर रही है, और छात्रों को थोड़ा सा इससे निराशा है। लेकिन दोस्तों, इस नए आयोग का जो गठन है वो बहुत जल्द हो जाएगा, इसी जनवरी के लास्ट तक हो जाएगा। और इस नए आयोग से जो पहला नोटिफिकेशन आएगा वो यूपी टेट का आएगा। किसका आएगा? यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहला नोटिफिकेशन, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में आ जाएगा और फरवरी में आपका फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इस आयोग पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। इससे पहले कि विरोध व्यापक रूप ले, जैसे आपने देखा होगा कि सरकार ने किसान बिल वापस लिया, लेकिन साल 1.5 साल विरोध के बाद उसने किसान बिल में सारे दिन देख लिए विरोध के, कि कितना विरोध तक आदमी जा सकता है। तो सरकार जो करती है वो बहुत टाइम लगाती है वापस लेने में, एडजस्ट कुछ नहीं करती। और अगर इसका मुख्यालय लखनऊ चला गया तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजें लखनऊ से संपन्न होंगी। छात्र बस यही है, नोटिफिकेशन का वेट करें, परीक्षा दें, जब मन होगा तब नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अब
बेसिक की, माध्यमिक की, उच्चतर की, इन सभी आयोगों की वैकेंसी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी, जिसके चेयरमैन लखनऊ के होंगे, मतलब लखनऊ में रहेंगे, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में रहेगा। अब आगे जो ये मुख्यालय से पहली वैकेंसी आएगी वो यूपी टेट की आएगी। सुनने में तो ये भी है कि टीजीटी पीजीटी में भी अब जीएस देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट का भी 1/4 नंबर जोड़ने को मिलेगा, ये भी सुनने में है। क्यों? क्योंकि इस नए आयोग का जो प्रारूप बना था वो इसी आधार पर बना था। इसके प्रारूप की ड्राफ्टिंग की सारी बातें स्पष्ट हैं, बस मेंबर्स का चयन होना बाकी। नए आयोग को बनाने की मंजूरी मिल गई है। सबसे पहली वैकेंसी ये यूपी टेट कराएगा, यूपी टेट को भी समय पर करवाने की मंजूरी मिल गई है। तो अब इन क्षेत्रों में बहुत तेजी से प्रयास हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि दो तीन नोटिस भी जो है वायरल हो रही है। उन नोटिस के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि आप हमारा एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल खोल लेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा। देखिए, जैसे मैं यूट्यूब खोल के दिखाता हूं आपको कि यहां पर मैंने उस नोटिस के बारे में डाला। ये ऑफिशियल नोटिस है, अपने अपने जिले के नोटिस पर आप देख लीजिए। ठीक है, जस्ट अब यूट्यूब पे जब आप एग्जाम मास्टर सर्च करेंगे www.youtube.com पे, तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई हुई है एग्जाम मास्टर। और इसमें आपने देखा होगा कि सभी के खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है, मतलब जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों का ब्यौरा मांगा गया है। ये देखिए, ये देखिए, अलग अलग जनपद से रिक्त पदों का ब्यौरा आने लगा है। तैयार रहिए, एक एक सीट बहुत जरूरी है। इसमें आप देखेंगे कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो इस तरह से अलग अलग जो है तरीके से ये देखिए अलग अलग उससे पदों का ब्यौरा, खाली पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। अच्छा, इसका जो उद्देश्य है, खाली पदों का ब्यौरा मांगने का जो उद्देश्य है, ये अभी तो प्रमोशन के लिए मांगा जा रहा है। लगभग 60,000 से ज्यादा लोग प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर से आपको यह भी पता चल रहा है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के एक जनपद में कितने पद खाली हैं। अगर देखा जाए तो खाली पदों की संख्या देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, मार्च तक केवल एक जनपद है। ये जनपद कहाँ का है देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्राथमिक विद्यालय 2023 विधि परिषदीय विद्यालय। यहाँ पर 3,683 पद खाली है केवल जिला सिद्धार्थनगर में। कितना? 3,683 सहायक अध्यापक प्राइमरी के पद खाली। ये मांगा भले प्रमोशन के लिए जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि प्राइमरी में कितने पद खाली हैं। छात्रों को एक उम्मीद जिसे कहते हैं, एक आशा जो आपको बना के रखनी है, बचा के रखनी है अपनी पढ़ाई के प्रति, क्योंकि पढ़ाई से बेहतर कोई विकल्प नहीं होता। मैं जान रहा हूं कि आप इस समय बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद। इसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बस न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। जो भी निर्णय आएगा वो सबको सर्वमान्य होगा, खुशी खुशी स्वीकार होगा। आप आपसी मतभेद या आपस में लड़ाई झगड़ा या आपस में डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें कि बीएड वाले बीटीसी वालों को कहें, बीटीसी वाले बीएड वालों को कहें, क्योंकि इससे जेन्युइनली अगर बात करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सच बात तो यह है कि इसका कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है कि हम आपस में ही लड़ लें, क्योंकि हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। सरकार या न्याय व्यवस्था जैसी व्यवस्था चाहेगी और जिसको अंदर करना चाहेगी या बाहर, उस पर निर्णय होगा। हम और आप आपस में लड़ाई करके ना आपको नौकरी मिल जाएगी ना बीएड वाले को मिल जाएगी। तो आपसी कलह से क्या होगा कि आपकी मानसिक शांति भंग होगी, आपकी तैयारी में बाधा आएगी। तो चुप मार के एक सप्ताह का इंतजार और कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद सब कुछ स्थिति एकदम साफ हो जाएगी और यूपी टेट के नोटिफिकेशन की तैयारी करिए, नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए। आप सभी लोग अपने दिमाग को इन फालतू चीजों में व्यस्त करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इससे बेहतर विकल्प आपके लिए कुछ नहीं बन सकता है। और जो भी लोग ये सोचते हैं कि मेरे कहने से, कमेंट करने से कोई परिवर्तन आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। आप अपना समय
और ऊर्जा दोनों को नष्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो मेरा आप भावी शिक्षकों से इतना ही कहना है कि आने वाले महीने में यूपी टेट के नोटिफिकेशन के लिए आप तैयार रहिए। आपको नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अप्रैल तक में भी एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल तक आपका यूपी टेट का एग्जाम होगा। तो आप 2-3 महीना ढंग से पढ़िए और ये मान के चलिए कि यूपी टेट का 1/4 नंबर आपको शिक्षक भर्ती में जोड़ने को मिल जाएगा। तो इसके लिए यूपी टेट में बेहतर स्कोर लाने के लिए बेहतर पढ़ाई करें। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।